हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ एक कलेक्टिव रीडिंग के साथ में। आपके पर्सन की राइट नाउ क्या एनर्जी है और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और ये आज मैं यूनिक रूप से कर रही हूँ। बहुत समय के बाद मैं कैंडल वैक्स की रीडिंग कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने कई कैंडल वैक्स रीडिंग की है, अभी तक नहीं देखी तो जाकर के प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हो। तो नाउ मैंने ये जो पानी है उसको रिचार्ज किया हुआ है आपकी इंटेंशन के साथ में। और यहाँ हम आपके देखेंगे कलेक्टिव में आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, इनके क्या थॉट्स हैं। और ये कलेक्टिव है तो कुछ मैसेज आपको रेजनेट करेंगे, कुछ से आप रिलेट करोगे और कुछ से नहीं करोगे ऑब्वियसली। तो उतना ही लीजिएगा जितना आपको रिलेट करे। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी क्लीन कर देते हैं, जो भी नेगेटिव है उसे क्लीन कर देते हैं, ताकि आपके और आपके पर्सन के बीच की जो क्लियर एनर्जी है और जो ट्रू फ्यूचर है आप दोनों का, वो हमारे सामने निकल के आए। तो जब तक मैं एनर्जी को क्लीन कर रही हूँ, अपने मन में अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और उनका नाम कम से कम 3 बार या 7 बार ले लीजिए। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज कम एंड प्रोटेक्ट this reading. Dear Archangel Michael, please come remove all negativity from this area, from my viewers, my subscribers. Thank you, thank you, thank you. Please charge this area, this space, and connect with positive energies. So mote it be. Thank you. So mote it be. Thank you, thank you, thank you. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कैंडल ले ली है और हम इंटेंशन डालते हैं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के, जो भी पर्सन की राइट नाउ एनर्जी है, और मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए, लव लाइफ के लिए, जो भी उनके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें उनसे कनेक्ट कीजिएगा और हमें गाइड कीजिएगा। ओके, ओके, ओके। सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिला है वो मुझे ये मिला है कि आप अपने पर्सनालिटी के ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए, थोड़ा सा वर्क कीजिए। आपके पर्सन आपको मिलने के लिए यहाँ पे वे ढूंढ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो अपने आप को रोक रहे हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिल रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को और कहते हैं ना बिल्डअप करना चाहिए। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर थोड़ा सा और वर्क करना चाहिए। ओके, मुझे यहाँ पे बेबी दिखाई दिया। तो अगर आप मैरिड कपल हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे प्रेगनेंसी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। डिवाइन एंजल्स, आपके पर्सन जो है ना अपनी गलती को मान रहे हैं और इसलिए फूक फूक के कदम रख रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं। रिसेंटली
आपके और आपके पर्सन की फैमिली में शायद झगड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, आपकी और आपकी फैमिली के बीच में झगड़ा हुआ है, आपकी फैमिली और आपके पर्सन की फैमिली के बीच में। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अपनी फैमिली का साइड लिया, आपने अपनी फैमिली का साइड लिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आप दोनों के बीच में आया है। कुछ लोगों के लिए है मैसेज, लेकिन ये टेम्परेरी ऊर्जा है। आप दोनों फिर से रियूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोग डिवाइन कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो, लेकिन अब आप भी सोच समझ के हर फैसले लेने के लिए तैयार हो, और आपको सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। आपका पर्सन भी बहुत फूक फूक के पाँव रख रहा है, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होने दे रहा है। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ऐसी आपकी एनर्जी है, ठीक है। कुछ भी करने से पहले, कोई भी बात कहने से पहले 100 बार सोचिएगा कि क्या आप कह रहे हो, शब्दों का क्या यूज कर रहे हो। ओके, कुछ के पर्सन यहाँ पे उनसे अलग हैं, और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है, पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की मतलब करियर के लिए या फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी कोई निशानी है, आपका कोई सामान है इनके पास, जिसको वो देख रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। ओके, ये कहीं घूमने गए हैं, आपके पर्सन कहीं घूमने गए हैं, और वहाँ पे ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी बहुत याद आ रही है। ये मैरिड कपल भी हो सकते हैं, खास करके फोर्स की एनर्जी दिख रही है। फोर्स की एनर्जी है, हो सकता है कि आप फोर्स में हो या आपके पर्सन फोर्स में हो, जिसकी वजह से दूरियां आई हैं और आप लोग कहीं बाहर गए हो और अपने पर्सन को मिस कर रहे हो। या तो आप मिस कर रहे हो या तो आपका पर्सन मिस कर रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे एक सांप नज़र आया है, जो कि कह रहा है कि थोड़ा सा अवेयर रहिए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा अवेयर रहिए। आपकी लव लाइफ को लेकर के कोई पर्सन है जो इनसिक्योर है। आपकी लव लाइफ को लेकर के कोई पर्सन है जो इनसिक्योर है। किसी को लगता है कि आप दोनों एक हो जाओगे तो उससे टाइम नहीं दोगे। या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि वो इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप अपने पर्सन के साथ में ज़्यादा खुश हो, आप अपने पर्सन के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, तो आप उन्हें भूल जाओगे। या आपके पर्सन की फैमिली के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब आपके पर्सन के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। इनसिक्योरिटी दिख रही है किसी के द्वारा, जिसकी वजह से टॉक्सिटी वो क्रिएट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, कुछ के पर्सन यहाँ पे अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, बहुत समय से उनकी जॉब नहीं लग रही थी, तो यहाँ पे उनकी जॉब लगते हुए दिख रही है। अगर आपकी शादी इसलिए रुकी पड़ी थी क्योंकि आपका पर्सन या आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो यहाँ पे फाइनेंशियल डील, जॉब अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई आते हुए दिखाई दे रही है। बेबी के यहाँ पे फिर से फुटप्रिंट्स दिखाई दिए हैं, बेबी के फुटप्रिंट्स। तो प्रेगनेंसी यहाँ पे बहुत हायर रहेंगे। अगर आप कपल हो और प्रेगनेंसी को ट्राई कर रहे हो, तो प्रेगनेंसी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। आपके घर में एक नन्हा मेहमान आते हुए दिखाई दे रहा है।
ओके, अक्टूबर के महीने में आपके लिए कोई बड़ी लव लाइफ को लेकर के कोई बड़ी खुशी आने वाली है अक्टूबर के महीने में। ओके। 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 ओके, यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई नज़र आई है। बटरफ्लाई मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बड़े चेंज, जहाँ पे अगर हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, आप दोनों बुरी तरीके से अलग हुए थे, तो वहाँ पे आप दोनों के बीच में फिर से एक मुलाकात होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी बातचीत नहीं दिख रही है, पर मुलाकात हो रही है। और यस, मुलाकात हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं जो पॉजिटिव वे में है। ओके। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन ने राइट नाउ आपकी या आपने अपने पर्सन की डीपी को चेंज होते हुए देखा है। जैसे बहुत दिनों से डीपी चेंज नहीं हो रही थी या आपको शो नहीं हो रही थी, और बहुत समय के बाद में डीपी व्हाट्सएप की देखी गई है, फेसबुक का देखा गया है, इंस्टाग्राम का देखा गया है। ओके, बहुत समय के बाद में जैसे आपके सामने आपके पर्सन की डीपी शो नहीं हो रही थी, और अभी जब आपको डीपी दिखाई दी उनकी, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। राइट नाउ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये आपसे अपने आप को अटैच्ड महसूस कर रहे हैं, इमोशनल अटैच महसूस कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि कुछ आपसे बात करें, पर जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, अगर ये सामने से मैसेज करते हैं तो रिप्लाई करना, पर एक्साइटमेंट में आकर के सब कुछ उनसे स्टार्टिंग से ही बात नहीं करने लगना। लेकिन यस, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डीपी सडन फ्लैश हुआ है, और उनको आपकी याद सता रही है, इमोशनल अटैचमेंट उनको महसूस हो रहा है, और ये आपसे अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, और इसलिए कांटेक्ट करेंगे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, बहुत कुछ नहीं लिखेंगे। हो सकता है कि सिर्फ हाय लिखें, हाउ आर यू लिखें, और आपको भी रिप्लाई उतना ही करना है जितना पूछा जाए। ठीक है, आपको भी उतना ही रिप्लाई करना है। ओके, इसमें कुछ लोगों के नंबर्स आ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं, कुछ लोगों के मैसेज आ सकते हैं उनके पर्सन की तरफ से, और ये डेट है 1, 2, 3, 7, ओके, 9, 14, ओके, 17, 21, 23, 26, 27, ओके, दैट्स इट। बस जो भी डेट ऑफ बर्थ हैं
इन में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो उनके मैसेजेस आ सकते हैं, या आपके पर्सन का ये डेट ऑफ बर्थ है तो भी आपकी तरफ उनकी तरफ से मैसेज आ सकता है। ओके, यहाँ पे जोडियक साइन है कुछ: एरीज, टॉरस, कैंसर, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस। ओके, ये जोडियक साइन है जिसके आपके ये जोडियक साइन है या आपके पर्सन की ये जोडियक साइन है, तो भी आपके लिए यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से कनेक्शन हो सकता है, दोबारा से मैसेज आ सकते हैं। ओके, डिवाइन कुछ और मैसेज देना चाहेंगी आप? कुछ और मैसेज देना चाहते हैं? ओके, डिवाइन यहाँ पे आपको गाइड करना चाहती है कि थोड़ा सा मैच्योर बनिए, थोड़ा सा मैच्योर बनिए, छोटी छोटी बातों को बढ़ान मत होने दीजिए। जो बात होती है जिस समय, उसी दिन उस चीज़ को ख़त्म कीजिए, और गरम गरम को मत खाइए। मतलब अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो तुरंत ही अपनी सफाई मत पेश कीजिए, उसकी वजह से भी झगड़ा बढ़ सकता है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ये कुछ लोगों का गाइडेंस है। ओके, यहाँ पे कुछ खास मैरिड लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आया है कि अगर आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं तो वेट कीजिए, बहुत जल्द ही आपके पर्सन आपको टाइम देंगे, आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएंगे। चिड़चिड़ेपन से बचिए, बहुत लोगों के लिए कलेक्टिव मैसेज आया है, चिड़चिड़ेपन से बचिए। चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी हो रहा है, एंगर इशू आ रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा लक को कोस रहे हो, इस चीज़ से बचिए। ओके, एनी मैसेजेस डिवाइन? ओके, स्ट्रांगली मैसेज है कि आप अपनी कर्मा के ऊपर फोकस करिए, आप अपनी तरफ से कोई भी गलत मत होने दीजिए, कोई गलत कर्म नहीं होने दीजिए, और सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। आपके साथ जो गलत कर रहा है वो अपने आप ही आपकी लाइफ से निकल जाएगा। कोई भी हो, चाहे टॉक्सिक फैमिली मेम्बर हो या कोई थर्ड पार्टी हो, ये अपने आप ही निकल जाएगा। यहाँ मुझे टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक पेरेंट्स भी दिख रहे हैं, जैसा कि पहले भी दिखा था, तो वो भी अपने आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि वो गलत हैं, अपनी गलती मानेंगे और आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर दोबारा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगे। ओके, किसी के लिए यहाँ पे सेकंड चांस का भी मैसेज आ रहा है। कोई है जो आपकी तरफ माफ़ी मांगेगा, ये आपके पर्सन नहीं है, आपके पर्सन के अलावा कोई और पर्सन है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है। कलेक्टिव में हो सकता है कि किसी से आप माफ़ी चाहते हो कि वो सामने से आके माफ़ी मांगे, और वो आपसे माफ़ी मांगना आने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पे सेकंड चांस की एनर्जी आ रही है कि उसे पछतावा हो रहा है, उसे आप सेकंड चांस दे सकते हो। इस बार वो सुधर गया है। ये पर्सन ही नहीं हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ओके, तो यस डिवाइन, यहाँ पे मैं इस रीडिंग को ख़त्म करूँगी, और आशा करती हूँ कि इस कैंडल वैक्स में आपको बहुत मज़ा आया होगा।
रीडिंग में। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और ऐसी ही रीडिंग आप चाहते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि दोबारा से आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर के आऊँ। और कमेंट में 777 ज़रूर लिखिएगा इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। और तब तक के लिए बाय।